मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 15 अक्टूबर 2021। बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। कृष्ण, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाबा का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाबा का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। अपनी चलन को सुधारो। बहुत बहुत मीठे बनो। किसी को दुख मत दो। याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ये एक ही स्थान है। बच्चे जानते, बाबा ने डायरेक्शन दिया है, जब तक जीते रहो तब तक बाबा को याद करते रहो। ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चे, सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, सब निकल जाएगी। बाबा क्या कहते हैं, नोट करेंगे, बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जिसके कारण कट चढ़ी हुई है वो सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असल में थी ही सतो प्रधान, पाठ बचाते बचाते तमो प्रधान बन गई। ये महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। लौकिक बाप के आगे 2-4 बच्चे होंगे, उनको कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीता राम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चे अब मुझ बाप को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं। ये बेहद का बाप कहते जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं, 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चे, मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन आओ, मैं आता हूँ ज़रूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो ज़रूर होगी ना। मनुष्यों को ये पता नहीं कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है, ये भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगर कोई कहेंगे नहीं, हे बच्चे मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध, वो है सुख की और वो है दुख की प्रारब्ध। दुख सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। कहते हमारे दुख हरो, सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता, ये किसी को पता नहीं सिवाय बाप के, और कोई दुख मिटा ही नहीं सकता। सिवाय बाप के कोई भी दुख मिटा नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। ये तो है स्थायी, आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता, जरूर वहाँ सब सुखी होंगे। फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी, कोई के भी ख्याल में आता नहीं। तुम जानते हो नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये भी बरोबर है कि सत्युग में एक ही धर्म होता है तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे।
नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता, सतयुग में कौन कौन रहते, ये भी अब तुम जानते हो। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, ये कहानी है 5000 वर्ष की। बाबा बताते 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने, इसलिए अभी पुकारते हैं आकर पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में सब पावन आत्माएं ही रहती हैं, फिर नीचे आकर पाठ बजाती तो सतो रजो तमो में आती हैं। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते। समझते हैं देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी हैं। इसलिए बाबा कहते देवताओं के जो पुजारी हैं उन्हें ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अब तुम जानते हो हम पूज्य थे, पुजारी बन गए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वो विकारी बन गए। विकार के लिए कितने अत्याचार होते। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ सदा दुखी, अल्पकाल का सुख है, वहाँ सब सुखी होंगे। फिर भी पद में फ़र्क है ना, सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई। अब तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पे चलना है। बाप कहते जैसे मैं शांति सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुम्हें भी ऐसा बनाता हूँ। ये महिमा एक बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती हैं तो पवित्र हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास है और कोई जान ना सके। जैसे ईश्वर ज्ञान सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अब तुम जानते हो। परमात्मा जिनकी इतनी महिमा है वो हमें ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंचा बनाना पड़े। कहते हैं इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं। जैसे कि देवता किसका शांत स्वभाव होता, किसको गाली आदि नहीं देता, तो उसको अच्छा आदमी कहा जाता। परंतु वह बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते। अब बाबा आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। ये है पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वो राजधानी है नहीं, बाकी अनेक राजधानियाँ हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो, एक राजधानी स्थापन होनी है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाबा आकर के स्थापन करें। सो तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाबा कहते मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर जरूर पड़ेगा। हम महिमा करते हैं एक बाप की, बाप में गुण है तो बाबा के में गुणवान बनाते। बाबा कहते बच्चे बहुत मीठे बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवान वाच माँ में कम याद करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविराज सामने खड़ा है। आगे भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था जो प्रायलोप हो गया। अब बाबा आकर अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते मैं ये यज्ञ रचता हूँ अमरपुरी जाने के लिए, तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को ज़रूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे आप सच कहते हो। बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है, ये नामी ग्रामी है, तो ज़रूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है ये तुम बता सकते हो, तुम सबको बताओ। हमें तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं।
सबको बताओ। हमें डायरेक्ट भगवान समझाते हैं, वो कहते तुम मुझे याद करो। सत्युग में सब सतो प्रधान है, अभी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनो, तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाबा कहते सिर्फ मेरी याद से तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। मेरी याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनेंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाबा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते। बाबा कहते मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा वो उतरेगा नहीं। ये बड़े से बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशुक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाबा का संदेश देते रहो। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नरक है। नरक के विनाश के लिए ये वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है, मानो या ना मानो, हम तो आए हैं तुम्हें संदेश सुनाने। बाबा का हुक्म है, सबको संदेश सुनाओ। बाबा से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें। बाबा कहते संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंत मते सुगति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुम्हें बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाबा समझाते बहुत बहुत मीठे बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलव्ड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे ऐसे चक्र फिरता है। बाबा याद करें, सीढ़ी के चित्र के सामने जाके बैठो, अपनी पूरी यात्रा का दर्शन करो। कैसे कैसे हम सतयुग से लेके फिर कलयुग में आ गए, तो आप ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर आती है वो बाहर जरूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे, नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भले करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी, किसी को समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं तुम सबका बाप हूँ। मैं आकर तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। मैं तुम सबका पिता हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति में लेके जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस पे अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। सेवा करने के आप ही ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एक बाप में पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करती स्मृति रहे, इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन
कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं समर्थ बाप है। अच्छे से रियलाइज करेंगे मैं निमित्त हूँ, कराने वाला सर्वसमर्थ बाप है। ये स्मृति मेरा कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। सरल शब्दों में कोई भी कार्य करते ये याद रखना है मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा करा रहा है, कराने वाला सर्वसमर्थ बाप है। ये स्मृति सहज योगी बना देगी। स्लोगन है इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। इच्छाएं छोड़ देंगे कि किसी को मेरे लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो बाकी सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी। परछाई के समान आप पे ही सब मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाप है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। के बंधन को तोड़ो, ज्योति